हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लेके आए हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 7 मूसन का पार्ट फर्स्ट वीडियो। बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को। इफ़ इन केस बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों पढ़ाई करिएगा। राइट, चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है। आप कल सुबह उठोगे, आपको वो टेबल पे ही रखी मिलेगी। इसका मतलब सर वो जो बुक है वो बुक रेस्ट पर है। अनदर एग्जाम्पल, बच्चों आप मेन रोड पे जाओगे, आपको एक साइकिल दिखेगी। प्रोबेबली वो साइकिल अभी खड़ी हो, बट आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे वो साइकिल वहाँ से चली जाएगी। कोई ना कोई इंसान उसको चला के ले जाएगा। तो साइकिल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो गई, मतलब कि वो काय में है, मोशन में है। तो इन शॉर्ट, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है उसको बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है मतलब वो बॉडी रेस्ट पर है। क्लियर, समझते हैं क्या लिखा है बच्चों। रेस्ट इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो बॉडी बच्चों कहाँ कहलाती है, रेस्ट पर। आगे मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ टाइम। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो बॉडी जो है बच्चों वो मोशन में कहलाती है। क्लियर हो सबको, आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शायद बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, बहुत सारों ने नहीं सुना होगा। चलो बच्चों, टॉपिक बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लो आप और आपका एक फ्रेंड दोनों बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं। आप ये बैठे हो, आपका फ्रेंड आपके बगल में बैठा है। जब जर्नी स्टार्ट हुई तो भी आप दोनों बगल बगल में बैठे थे। 15 मिनट बाद आप दोनों अभी भी बगल बगल में बैठे हो। तो आपकी और आपके फ्रेंड की पोजीशन एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हो रही, मतलब आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हो। बट बाहर जो एक अंकल जी खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि एक बस जा रही है। तो जब अंकल ने देखना चालू किया, बस आ रही थी और 2 मिनट बाद बस चली गई। तो अंकल के लिए आप लोग की पोजीशन चेंज हो गई। मतलब आप और आपका दोस्त एक दूसरे के लिए तो रेस्ट पे हो, लेकिन बाहर जो एक अंकल बस के थे उनके लिए आप मोशन में हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर किसी एक इंसान के लिए रेस्ट पे है बट किसी दूसरे इंसान के लिए मोशन में है। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी ना बच्चों, इस कंफ्यूजन का हमको सॉल्यूशन बोला एक टर्म ने जिसको हमने नाम दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों नजरिया। किसी एक ऑब्जर्वर के लिए अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है मतलब उस ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी मोशन में है। अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही मतलब वो रेस्ट पर है। अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर के लिए कोई बॉडी रेस्ट पे हो और दूसरी ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी मोशन में हो, और इसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो सबको, समझते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, दे आर द रेफरेंस पॉइंट अराउंड विच एवरीथिंग एल्स इज मेजर्ड एंड डिफाइंड। मतलब कि ये बच्चों वो पॉइंट होते हैं या वो कोऑर्डिनेट होते हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम सारे मेजरमेंट लेते हैं, रेस्ट और मोशन के। आगे, अ पैसेंजर इज एट रेस्ट फॉर हिज को पैसेंजर। मतलब कि एक पैसेंजर अपने एक को पैसेंजर के लिए रेस्ट पे है।
बट इज इन मोशन फॉर अ पर्सन आउटसाइड द बस। लेकिन कोई पर्सन जो बस के बाहर खड़ा है उसके लिए वो कैसे होगा, मोशन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक है और आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बार पढ़ा होगा। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर्ड करता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल, मान लो बच्चों एक लड़का है, उसने पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है सर, वो ए से गया बी पे और फिर बी के बाद क्या बच्चों, वो सी पे। तो जब मैं बोलूंगा कि सर व्हाट इज द डिस्टेंस, जब मैं बोलूंगा कि उसका डिस्टेंस क्या है, तो बच्चों उस लड़के का जो डिस्टेंस होगा, उस लड़के का जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी। उसका डिस्टेंस क्या होगा सर, ए से बी और बी से सी। लेकिन अब मैं बात करता हूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या सीखे थे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल पोजीशन क्या है सर मेरी, इनिशियल पोजीशन है मेरी ए, फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों सी, और ए और सी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं एस से डिनोट करता हूं वो क्या होगा सर मेरा ए सी के बराबर। समझे क्या बच्चों, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मैंने आपके लिए सारे के सारे डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे बार आपके एग्जाम में पूछते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। पहला पॉइंट है इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन से कोई लेन देना नहीं है, आप जितना चलोगे उतना काउंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। आगे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्या है सर, जब हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते उसको हम बोलते हैं स्केलर, और जब हम वैल्यू, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करते हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझे क्या बच्चों, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू आती है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें वैल्यू भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। देन आगे देखते हैं। तीसरा है बच्चों डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। मतलब कि जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी ना सर वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो जीरो होगा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, मतलब मेरा डिस्टेंस कितना हुआ जीरो, या फिर वो पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे बच्चों, मैं समझाता हूँ। देखो एक ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन पे था, ए से लेके बी तक बच्चों वो चला, कितना चला 5 मीटर। अब बच्चों वो बी से सी पे लौट के आ गया, कितना लौट के आया 7 मीटर। तो देखो ए से बी चला 5 मीटर, मैंने उसको ले लिया +5, क्या ले लिया बच्चों मैंने उसको +5, ये हो गया बच्चों मेरा ए बी, तो ए बी आ गया +5। अब बच्चों बी से सी वो चला 7 मीटर, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर मैंने इस साइड वाले को प्लस लिया है तो अपोजिट वाले को क्या लेना पड़ेगा, अरे बताओ भाई क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब सर
जो मेरा BC होगा वो होगा -7। अब बच्चों होता क्या है, टोटल AB प्लस BC। AB कितना है 5, BC कितना है -7, आंसर कितना आएगा -2। समझे क्या? तो दैट्स हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चूजन। मतलब कि अगर दो पॉइंट के बीच में मैं डिस्टेंस निकालूंगा वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप पाथ कैसा चूज कर रहे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज द सेम। मतलब दो पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। कैसे, डिस्कस करते हैं। देखो भाई, मैंने बोला एक पॉइंट है मेरा A, एक पॉइंट है मेरा B, ठीक है। एक लड़का A से लेके B तक सीधा चले गया, एक दूसरा लड़का A से लेके B तक जिंदगी सारा रा ऐसे घूमते घूमते गया। मतलब पहला लड़का A से लेके B तक सीधे सीधे चले गया। अगर लड़का घूमता 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 A से लेके B तक गया, तो बच्चों देखो पहले वाले के लिए सॉरी, पहले वाले के लिए जो AB होगा वो होगा छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा AB। दूसरे वाले के लिए जो AB होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो डिस्टेंस कैन बी सेम और डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पाथ चूजन। आप जिस प्रकार से जाओगे उस प्रकार से डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। बट जब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज सेम बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल और फाइनल एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो सबको? दिस कंप्लीट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एग्जाम में आएगा, बढ़िया तरीके से लिखना, कोई पूछेगा तो बढ़िया तरीके से समझाना। सबको पता चलना चाहिए कि सोनू सर से फिजिक्स पढ़ के आए हो, राइट? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अरे भाई चलो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि कहानी क्या है। क्या बोला है, अ बॉय वॉक अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 50 मीटर। मतलब एक लड़का है वो स्क्वायर पार्क के अराउंड मूव कर रहा है, उसकी साइड कितनी है 50 मीटर। बना देता हूं, ये मेरा स्क्वायर पार्क है A B C D, इसकी साइड कितनी है बच्चों 50 मीटर। अब एक लड़का A से स्टार्ट करके A से B, B से C, C से D, D से A ऐसे करके मूव करे जा रहा है, ठीक है ना भाई। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना हो जाएगा बच्चों। A से B गया 50 मीटर, B से C गया 50 मीटर, C से D गया 50 मीटर और D से A गया 50 मीटर। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया 200 मीटर। तो मतलब कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर। बच्चों देखो मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 200 मीटर। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट में क्या कहानी है देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन क्या थी बच्चों, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। कहाँ पे स्टार्ट किया A से, घूम के कहाँ पे ख़त्म किया A पे। जब A से स्टार्ट किया A पे ही ख़त्म किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर। रीजन बिकॉज द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज सेम। क्लियर हो सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मान लो बच्चों मेरे पास दो दोस्त हैं, एक दोस्त यहाँ से लेके सेंट मेरी स्कूल तक गया। कैसे गया, पहले सेकंड में 2 मीटर चला, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर चला, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर चला और ऐसे हर एक सेकंड में 2-2 मीटर वो चलता गया। तो मतलब पहला वाला दोस्त क्या कर रहा है कि हर एक सेकंड में 2 मीटर चल रहा है। मेरे पास एक दूसरा दोस्त है, वो पहले सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में दौड़ लगा दी 3 मीटर चला, अगले सेकंड में रुक गया,
अगले सेकंड में 5 मीटर चला, मतलब कि ये वाला दोस्त कभी ज़्यादा चलता है कभी कम चलता है। तो जो दोस्त इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको मैं बोलूँगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और जो दोस्त अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि पहला वाला दोस्त 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, दूसरा वाला दोस्त 1 सेकंड में कभी 2 मीटर कवर कर रहा है, कभी 1 कभी 5। तो जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है वो यूनिफॉर्म, जो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है वो नॉन यूनिफॉर्म। समझे क्या मेरी बात? आगे देखो क्या लिखा है भाई, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बच्चों ये थोड़ी सी गलती हुई है, इक्वल नहीं है, क्या है बच्चों यहाँ पे अनइक्वल, क्या है यहाँ पे अनइक्वल। तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा यूनिफॉर्म, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हुआ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर अगला टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं थी, डायरेक्शन किस में थी? डिस्प्लेसमेंट में। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सीखे क्या? देखते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? स्पीड। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस का अगर मैं चेंज निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे स्पीड मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट का मैं चेंज निकालता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी। तो मैं क्या सीखा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना भाई। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आगे समझना बच्चों, डिस्टेंस को काय में मेजर करते हैं? मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट को काय में मेजर करते हैं? मीटर, और टाइम क्या है? सेकेंड। तो मतलब बच्चों चाहे मैं स्पीड मेजर करूं चाहे मैं वेलोसिटी मेजर करूं, दोनों की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। बस डिफरेंस क्या है? जब मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा तो स्पीड आएगी, जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी आएगी। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? आगे चलते हैं। ये बच्चों हमारे हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में बच्चों हमारे डिफरेंस क्या है? इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल। मतलब किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस को मूव कर रहा है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। या फिर बच्चों ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा उसके लिए। आगे, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। अब बच्चों ये बताओ, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड में क्यों डायरेक्शन होगा? तो जब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था उस प्रकार से स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। आगे, इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट में जैसे सर हमारे पास मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन थी, उसी प्रकार से वेलोसिटी में भी डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगी। आगे, स्पीड कैन नॉट होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू। देखो भाई, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो ना डिस्टेंस नेगेटिव ना टाइम नेगेटिव, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी कैन होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन
क्लियर हुआ? मतलब क्या सीखा? स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। क्लियर हुआ बच्चों? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर अ टाइम इंटरवल या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इफ इन केस अगर कोई भी डाउट आ रहा है, प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो पे कमेंट कर दो। आई विल मेक श्योर कि मैं वो आपको डाउट क्लैरिफाई करके आपको जल्दी से जल्दी सेंड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है सर हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन। क्या है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 मीटर इन 4 सेकेंड। तो देखो भाई, मुझे बोला है कि एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर चलता है 4 सेकेंड में आगे, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। मतलब पहले 4 सेकेंड में 20 मीटर चला और बाद के 2 सेकेंड में 16 मीटर चला। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो देखो भाई, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, क्या कवर किया बच्चे इसने? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया सर? पहले चला 20 मीटर और फिर चला बाद में 16 मीटर। तो क्या टोटल डिस्टेंस सर हमारे पास 36 मीटर हो गया। अब बच्चों टोटल टाइम, पहले कितना टाइम लिया? 4 सेकंड। फिर कितना टाइम लिया? 2 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों? 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 सेकंड। अब देखो भाई, एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होती है ना सर, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि सर जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने 36 मीटर। 36 मीटर, 20 + 16 36 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया बच्चों? 6 सेकेंड। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? मेरा जो आंसर आ जाएगा, मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ, मेरा जो आंसर आ जाएगा सर वो आ जाएगा 36/6, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर कभी सर आपको मल्टीपल जर्नी दी है, 1 जर्नी, 2 जर्नी, 3 जर्नी, तो हम क्या करेंगे? हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। क्लियर सारे बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर। मतलब कि बोल रहे हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और उसका रेडियस कितना है? 70 मीटर। तो मैंने सर एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया और उसका रेडियस लिख दिया मैंने 70 मीटर। ठीक है भाई। An object travel around circular track of radius 70 मीटर in 44 सेकेंड। कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब कि सर ये बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट 44 सेकेंड के अंदर 70 मीटर रेडियस वाले सर्कल का एक चक्कर लगा लेता है। मतलब कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड मूव कर रहा है कितनी देर में? 44 सेकेंड। मुझे निकालना है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो भाई, मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कैसे? सर मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, पूरा एक चक्कर लगा के आ गया। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो सर सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? सरकमफेरेंस। तो विच इज इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम कितना है? 44। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना बच्चों? 70 मीटर। और बच्चों इसको मुझे डिवाइड करना है किसके साथ? 44 के साथ। 7 ये कितना आ गया? 10
और बच्चों ये 2 1 जा 2, 22 जा 22 1 जा 22 1 जा, तो मतलब मेरा आंसर कितना है बच्चों? मेरा जो आंसर आया है वो आया है 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों सुनना मेरी बात, समझना बहुत अच्छे तरीके से। मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। डिस्टेंस किस निकाला? डिस्टेंस निकाला बच्चों मैंने सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, वो क्या होता है 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका 2 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 70। 2 इंटू 22 कितना होता है 44। 44 से जो नीचे का 44 था टाइम वाला, ये डिवाइड हो गया। अब बच्चों 70/7, तो 70/7 कितना होता है 10, और स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की। तो मैंने बोला सर जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझना है, ये मेरा सर्कल है, भाई साहब ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, चक्कर मार के वापस से कहाँ पे आ गए? पॉइंट ए पे। जब ए से स्टार्ट किया था, ए पे वापस आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? अरे बोलो भाई कितना कवर हुआ? 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट था सर 0 और टाइम था 44। तो मेरा आंसर आया 0 मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स हाउ बच्चों सॉरी दैट्स हाउ बच्चों आपकी किताब में भी एक क्वेश्चन है, क्या कभी ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया हो? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर घूम फिर के आके अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो उसका डिस्टेंस तो होता है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। उसमें स्पीड तो होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0। क्लियर हुआ क्या सबको? चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने एक लास्ट टॉपिक के ऊपर, और हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? आई होप बच्चों आप सब 9th क्लास में हो तो आप कभी ना कभी तो बाइक पे बैठे होंगे। तो जब आप बाइक पे बैठते हो, आप बाइक चलाते हो, तो आपका फ्रेंड या आप खुद करते क्या हो? अगर आपको स्पीड बढ़ानी होती है, बोलो भाई बोलो, स्पीड बढ़ानी होती है तो क्या करते हो? आप एक्सेलरेट करते हो। क्या करते हो बच्चों? एक्सेलरेट। तो जो एक्सेलरेट वर्ड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आपको स्पीड को या तो बढ़ाना है या तो घटाना है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करने को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, अगर मान लो तो अच्छा यहाँ सुनो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो A इज इक्वल टू, बच्चों किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालते हो? फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ मुझे, आप पिछले साल 40 किलो के थे, इस साल आप 50 किलो के हो गए, आपका वजन में कितना चेंज आया? बताओ बताओ कितना चेंज आया? 10 किलो। कैसे निकाला? सर पिछले साल 40 के थे, इस साल 50 के हो गए, अभी वाले में से पिछले साल वाले को माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार से जो हमारी वेलोसिटी बच्चों पहले थी इनिशियल वेलोसिटी, और अभी जो हमारी वेलोसिटी है वो है फाइनल वेलोसिटी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी V माइनस इनिशियल वेलोसिटी U अपॉन टाइम। तो बच्चों ये है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या होती है सर? देखो बच्चों यूनिट को याद नहीं करना, यूनिट को याद नहीं करना कभी, यूनिट हमेशा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या है बच्चों? ऊपर है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या है बच्चों? नीचे हमारे पास टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसी प्रकार से जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगली चीज, एक्सेलरेशन स्केलर होगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर होगा? तो बच्चों एक्सेलरेशन का लेना देना है वेलोसिटी के साथ।
वेलोसिटी का लेना देना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इसका मतलब वेलोसिटी भी वेक्टर, और अगर वेलोसिटी वेक्टर तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वेक्टर। और अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे फोर्स, और अगर एक्सेलरेशन वेक्टर तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। समझे क्या मेरी बात को? आई होप बच्चों वीडियो समझ में आ रहा होगा। इफ इनकेस वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करो। राइट, आगे देखते हैं। मेरे पास बच्चों क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि पहले बॉडी रुकी हुई थी, और अगर बॉडी रुकी हुई थी तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, मैं एक पेज ले लेता हूँ। मैंने एक पेज लिया भाई, यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्व। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन मतलब कि बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो कितनी है सर? 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी साइकिल पहले रुकी हुई थी, फिर बाद में उसने पैडल मारा, उसकी साइकिल की वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब रुकी थी वो इनिशियल वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बच्चों हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखा, कहाँ पे गया मेरा पेज? हाँ ठीक है, ये है बच्चों पेज। तो मैंने बोला सर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को बच्चों किससे नोट करते हैं अपन? फाइनल वेलोसिटी को नोट करते हैं v से। v कितना है हमारा? 6 मीटर पर सेकेंड। आगे इन 30 सेकेंड, कितने सेकेंड में हो रहा है बच्चों ये पूरा काम? ये काम हो रहा है 30 सेकेंड में। तो हमारे पास बच्चों जो टाइम आया हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो बच्चों प्लीज मेक श्योर जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना चालू करते हो, आप क्लास 9th में आए हो, क्लास 9th में आप अपनी लाइफ में पहली बार न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करोगे। तो जब भी न्यूमेरिकल करते हो, स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन केयरफुली। जो भी क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है उनको बहुत केयरफुली आपको लिखना है। तो मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी पोजीशन मतलब 0, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है बच्चों वो कितना दिया है मुझे? 30 सेकेंड। क्या निकालने को बोला है? आगे पढ़ता हूँ। मुझे बोला है बच्चों देन ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अरे भाई लंबा क्वेश्चन। अब क्या बोल रहे हैं कि बच्चों जब उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसके बाद उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, और जब उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड पे। कितने टाइम के बाद? 5 सेकेंड के बाद। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। आपको बच्चों दोनों केस में एक्सेलरेशन को निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई, तो मैंने बोला सबसे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है बच्चों मेरा? 6 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है? 30। तो यहाँ से एक्सेलरेशन सर 6 माइनस 0 कितना हो गया? 6 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन है बच्चों केस फर्स्ट का, ये केस फर्स्ट का एक्सेलरेशन है। अब आगे के लिए एक और पेज, केस 2। अब देखो बच्चों केस 1 में उसकी बॉडी जो थी, उसकी साइकिल जो थी वो लेफ्ट से स्टार्ट हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कब हुई हमारी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब केस 2 कहाँ स्टार्ट हुआ? जब उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट हुआ। बच्चों फिजिक्स में आपको अपने आप को सिचुएशन में डालना पड़ेगा। आप सोचो, आप राहुल हो, पहले आपकी साइकिल रुकी हुई है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हुई? 0 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने पैडल मारा, आपकी साइकिल की स्पीड आ गई, वो स्पीड कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। उसको क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। अब आप ब्रेक लगा रहे हो,
तो अब जब आप ब्रेक लगा रहे हो बच्चों, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन स्टार्ट करने से पहले आपकी वेलोसिटी जो होगी उसको आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड कंडीशन। तो केस 2 में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी जो ब्रेक लगने के बाद अटेन हुई, और ब्रेक लगने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हुई बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया बच्चों, टाइम दिया हमको 5 सेकेंड। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो a इज इक्वल टू कितना देगा बच्चों -2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों कितनी मज़ेदार चीज़ है। क्या सीखे हम कि जब मेरी स्पीड इंक्रीज होती है, जब मेरी स्पीड बढ़ती है तो मेरा एक्सेलरेशन आता है पॉजिटिव। देखो ना यहाँ पे देखो कहाँ गया। हाँ देखो बच्चों, जब मेरी स्पीड, क्या सीखा मैं, कितनी मज़ेदार चीज़ सीखी अपन कि जब मेरी स्पीड इंक्रीज होती है, जब मेरी स्पीड बच्चों इंक्रीज होती है तो देखो बच्चों अपन कितनी मज़ेदार चीज़ सीखे। क्या सीखे कि जब मेरी स्पीड इंक्रीज होती है, जब मेरी स्पीड इंक्रीज होती है उस टाइम पे एक्सेलरेशन आता है पॉजिटिव, और जब मेरी स्पीड डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव। देखना यहाँ पे, देखो भाई क्या हो रहा है, मेरी स्पीड थी 0 और फिर कितनी हुई 6, तो 0 से 6 मतलब स्पीड इंक्रीज हुई, तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों पॉजिटिव। अगले वाले केस में स्पीड थी 6 फिर हो गई 4, मतलब मेरी स्पीड क्या हुई बच्चों कम, तो एक्सेलरेशन क्या आया नेगेटिव। तो मतलब कि सर अगर मेरी स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर हुआ क्या सबको? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और फाइनली हमारे एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, अभी जस्ट आप लोग को 1 मिनट पहले मैंने बताया। अगर स्पीड इंक्रीज होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर स्पीड डिक्रीज होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर बच्चों मेरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, मतलब कि मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है तो v माइनस यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा 0। तो मतलब हम क्या सीखे, हम सीखे पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो मतलब जीरो एक्सेलरेशन मतलब v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ इन केस आपको कोई भी डाउट आए, अगेन फील फ्री कमेंट में अपने डाउट्स को डाल दो, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा। बच्चों बहुत जल्दी आपके लिए इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा। पार्ट 2 के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ओके, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सी यू ऑल, बाय बाय।